वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं तुमको एक छोटी-सी कहानी सुना देता हूँ। कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था और वो अपनी जनता से बहुत प्यार करता था। वो ऐसे-ऐसे भाषण देता था कि आपको पता लगेगा ना, आपको लगेगा कि हाँ, वाक़ई में जनता से वो बहुत प्यार करता है। और इसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें जनता के लिए लाता रहता था। कहीं कुछ लाता, कहीं कोई गिफ्ट लाता, कहीं कोई कुछ चीज़ें लाता, वो अपनी जनता के लिए ये सब चीज़ें करता रहता था। और इसी के साथ वो जो चीज़ें उसकी जनता बनाती थी, जैसे कि कोई अपनी फसल लगाता है, फसल में मान लो उसने कोई भी फसल लगाई, उसपे जो भी फसल लाता था वो आके राजा को उसको देनी पड़ती थी। उसमें से 90% जो भी सामान होता था वो देना पड़ता था। खेती का जो भी सामान होता था, जो भी फसल उगती थी, पूरे साल में जो भी फसल उगेगी वो आपको राजा को देना पड़ेगा, ये नियम था पूरा। और इसके बाद ऐसा हुआ कि एक जो भी सामान उसके घर में अगर खरीद के लाते हो तो उसमें से भी आपको राजा में से कुछ देना पड़ेगा। मतलब थोड़ा बहुत आपको राजा को उसमें देना पड़ेगा। ऐसे करके मतलब जनता जो भी खरीदती थी, चाहे वो उगाती थी, चाहे वो लाती थी, हर चीज़ में से आपको राजा को कुछ न कुछ देना ज़रूर है, वरना राजा साहब गुस्सा जाएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ थी। अब ऐसा करते-करते कई साल गुज़र गए, जनता बहुत परेशान होने लगी धीरे-धीरे करके कि ये जितना हम कमाते हैं और ले सारा राजा चले जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत परेशान हो गई और जनता, और ऐसे करके धीरे-धीरे करके पूरी जनता बहुत ज़्यादा परेशान होके खत्म होने लगी, मतलब उनकी डेथ होने लगी, खत्म होने लगे वो लोग। और एक समय ऐसा आया, जनता बहुत कम बची, बहुत कम जनता बची क्योंकि बहुत सारे लोग या तो पलायन कर कर गए या फिर मर गए। सेम यही चीज़ आज के भी समय में हो रही है। टैक्स जिसकी मैं बात इस वीडियो में करूँगा, अभी जो रिसेंटली टैक्स कम किया गया है, अगर बहुत सारे मीडिया में, बहुत सारी अभी सोशल मीडिया में आप देखोगे कि बहुत वाहवाही हो रही है कि अरे टैक्स बहुत कम कर दिया। कितना कम हुआ है? आप 1000 का सिलेंडर लेते थे, जो आप 300-400 रुपए का सिलेंडर लेते थे, वो आपको 1100 का सिलेंडर कर दिया गया और इसके बाद आपको 10 रुपए कम कर दिए गए हैं। 10 रुपए में आप, हो सकता है आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें, उसका बहुत ज़्यादा आप कमा के सेविंग कर लें। ठीक यही चीज़ हुई है किसमें? बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा कम हुआ है। हाँ, कम हुआ है, इस चीज़ से बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है कि कम हुआ है, लेकिन जो मैंने कहानी स्टार्टिंग में बताई थी ना, वो फिट एकदम बैठती है मेरे पास कि 10 साल तक बराबर आप लूटते रहे, खाते रहे, कमाते रहे, अरबों, खरबों रुपया का इकट्ठा करने के बाद अब आपको 10 रुपए का लॉलीपॉप दिया गया। वो भी क्यों दिया गया है, इसकी वजह भी पता होगी आपको, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं बिहार के और स्थिति बहुत खराब लग रही है। और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन भी हैं, इसकी वजह से भी तो स्थिति बहुत खराब लग रही है। इसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया कि टाइमिंग, पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत मैटर करती है, ये चीज़ आपको समझनी होगी, टाइमिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो ये एक चीज़ हुई, क्योंकि सेम चीज़ जो मैंने कहानी बताई स्टार्टिंग में, वही चीज़ यहाँ पास इम्प्लीमेंट हो रही है कि आपने 10 साल तक इतना गंदी तरीके से मिडिल क्लास की कमर को तोड़ डाला है, एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया है। आप सोचिए, वो ज़माना सोचिए, 2014, 2010 का क्या ज़माना था और वापस कैसी सामान मिलती थी और कितने अमाउंट में मिलती थी। जितनी महँगी चीज़ें इस समय आपको मिल रही हैं, क्या वही सेम सामान उस समय उतनी महँगी मिलती थी? नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सेस, इतने ज़्यादा जीएसटी, इतने ज़्यादा चार्जेस आपके ऊपर लगा दिए गए हैं, दम भर के चार्जेस लगाए गए हैं। क्यों? अपनी जेबें भरने के लिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, डेवलपमेंट बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं, तो ये चीज़ें पहले भी हो रही थी। ऐसा तो नहीं पिछले 10 साल में ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ऐसी कोई चीज़ बहुत बड़ी तो हुई नहीं है। हैं? ये सब चीज़ें जो थी पिछले 60 सालों से भी सेम चीज़ ही हो रही थी, बट इतनी महँगाई नहीं तो नहीं थी। अब इस समय क्यों हो रही? क्योंकि ये सब जो अमाउंट है, अच्छे से कायदे से इकट्ठा किया करके अपनी ज़रूरत के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडर्स यूज़ करते हैं। इसकी वजह से ये चीज़ें हो। अब जीएसटी की जैसे कि बात करें, मैं आपको अभी कुछ बताऊँगा कि कितने प्रकार की जीएसटी आप दिखाऊँगा आपको। आपको शायद लगता होगा 1-2 प्रकार की केवल जीएसटी लगती है, तो ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊँगा लगभग 12 प्रकार की ऐसी जीएसटी जो आपको पता भी नहीं होंगी, इस प्रकार के आपको टैक्स लगाए जाते हैं। मार्जिन, हाँ, ये वाला मार्जिन वाला शब्द तो आप सबने भी सुना होगा। हमारी निर्मला ताई मतलब बिल्कुल मार्जिन, 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 जिस चीज़ पे भी आएँ, आपके चेहरे पे मार्जिन लगा दें, आपके बोलने पे मार्जिन, आपके कैमरे पे मार्जिन, आपके बल्ब पे मार्जिन, आप मतलब किसी भी चीज़ को पा जाते हैं, धर के टैक्स बस लगा देना है। मिडिल क्लास की क्या हालत होती है, सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास देता है। आप देते हो, ना देते हो, लेकिन आपसे टैक्स ले तो लिया ही जाता है। कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता भी नहीं होंगी। आपसे इनकम टैक्स लिया जाता है, आपसे कैपिटल गेन टैक्स लिया जाता है, आपसे सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स लिया जाता है, आपसे प्रोफ़ेशनल टैक्स लिया जाता है, आपसे रोड टैक्स लिया जाता है, म्युनिसिपल टैक्स लिया जाता है, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स लिया जाता है। एक और टैक्स है जिसका नाम आपको शायद पता भी नहीं होगा, बीओसीडब्ल्यू, जिसको बोलते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट सेस, और जीएसटी लिया जाता है, वैट और एक्साइज़ ड्यूटी टैक्स लिया जाता है, और कस्टम ड्यूटी टैक्स लिया जाता है, और टोल टैक्स लिया जाता है। इतने कुछ 10 से 12 प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं, जो शायद ही आपको पता हो कि इस प्रकार के भी टैक्स एक्ज़िस्ट करते हैं हमारे भारत देश। मैं
इस चीज़ से कभी खिलाफ़ नहीं हूँ कि आप बिल्कुल टैक्स लीजिए, ठीक है, आप ले रहे हैं टैक्स, लेकिन उसके लिए भी कुछ वो रखिए कि एटलीस्ट जो लोअर लोअर मिडिल क्लास वाला एक टैक्स दे रहा है और एक मिडिल क्लास दे रहा है, एक जो सबसे अमीर लोग हैं, वो अपनी फार्मर बन के अपनी ज़मीनें, खेती खरीद लेते हैं और वो टैक्स बचा लेते हैं। उनके पास बहुत बड़े-बड़े टैक्स बचाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, कंपनीज़ बैठी हुई हैं, वो टैक्स चुराते हैं और टैक्स बचाते हैं। लेकिन मिडिल क्लास के पास इतनी सुविधाएँ तो है नहीं। मिडिल क्लास को जो बोला जाता है, भई बोला कि हाँ, रोड टैक्स देना है, तो भाई रोड टैक्स देना है, टोल टैक्स देना है, तो टोल टैक्स देना है ना? जो भी आपसे जीएसटी बोली जाएगी, आपको जीएसटी देनी है, उसमें कोई चोरी-चकारी तो आप कर नहीं सकते। आप इतने बड़े तो रहने से कहे नहीं कि आप चोरी-चकारी कर लें। मान लीजिए आप 40,000 रुपए कमाते हैं और आपको टैक्स देना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप इस 40,000 में आप 10,000 का किसी को हायर कर लेंगे और बोलेंगे कि भाई हमारा टैक्स बचा लो, ऐसा नहीं होता है। कॉमनली ऐसा नहीं होता है, 90% ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास वाले लोग क्या ही करते हैं कि जितना भी टैक्स होता है वो नॉर्मली पे कर देते हैं कि लफड़े झंझट में कौन फँसेगा, से छोड़ो इसे। तो जो भी मिडिल क्लास होता है वो तो टैक्स पे करता है और सबसे ज़्यादा टैक्स उसी से लिया जाता है। उसी के टैक्स से सबसे ज़्यादा इनकम कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं कमाती हैं, और उसी के लिए कोई सुविधा अवेलेबल नहीं होती। चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे आप एजुकेशन में चले जाइए, चाहे आप रोड्स पे चले जाइए, चाहे आप गर्मी देख लीजिए, आप डिफॉरेस्टेशन देख लीजिए, आपकी बरसात होगी तब आप हालत देख रहे होंगे इस समय। तो सब कुछ ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर रखा है। कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं दिखेगी। आपको लग रहा है कि जो जीएसटी ये कम की गई है, ये सारे जीएसटी में रेट्स कम किए गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसका क्यों नहीं फ़ायदा होगा, ये भी मेरी समझ आ गई। आपको लग रहा होगा कि जो चीज़ आपको ₹10 की मिल रही है, हो सकता है ₹2 उसमें कम हो गया होगा। वो ₹2 जो कम हो गया है ना, वो दुकान वाले नहीं कम होने वाले हैं। ना, 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 दुकान वाले नहीं कम करेंगे। दुकान वाले जितने में जो चीज़ बढ़ गई एक बार, वो बढ़ गई, वो कम नहीं होने वाली, वो उतने की ही मिलेगी। उसमें से जो मार्जिन जो ₹2 का बचा है, वो ₹2 का मार्जिन अब शॉपकीपर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर वो बचाएँगे। तो जो एंड यूज़र है, मतलब जो एंड पॉइंट पे जो आदमी है, जो खरीद रहा है चीज़ों को, उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई भी आपको फ़ायदा मिलेगा, मतलब मेरी बात से अगर बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हो, तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताना। मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि जिस चीज़ को बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया हो, ₹100 का भी दिन भर में फ़ायदा नहीं आपको होने वाला है। और ये चीज़ आप अभी जैसे ही लागू होगा, कुछ दिन बाद नवरात्र से आप देख लेना, इस चीज़ को नोटिस करना, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये इसलिए है क्योंकि जो चीज़ आपको 2014 में बोली गई थी कि आप इस टैक्स को इतना मत बढ़ा के लगाइए, मत बर्बाद करिए, जो चीज़ आपको बहुत पहले कर देनी थी, वो आपने अब किए, क्यों? अपनी ढिठता की वजह से। आपको किसी की बात सुननी नहीं, उन्हें लगता है कि सिर्फ़ हम हैं और हम ही को सब पता है, बाकी तो सब बेवकूफ़ हैं। ये चीज़ अगर पहले हुई होती, तो ज़रूर चीज़ें सही हो सकती थी, लोग इन्वेस्ट करते, लोग अपना बाहर पैसा निकालते, लेकिन अब लोग सचेत हो गए हैं, समझ रहे हैं कि क्या एक्चुअल में गवर्नमेंट करती है, क्या नहीं करती है, इसलिए लोग बहुत सतर्क हैं। इस झांसे में, इस लॉलीपॉप्स में इतनी जल्दी जनता अब नहीं आने वाली है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि वो समझ रही है कि गवर्नमेंट किस तरीके से एक नॉर्मल पब्लिक के साथ, एक मिडिल क्लास पीपल के साथ हर बार, हर समय, हर चक्कर में बिल्कुल इसी प्रकार से खेल करते हैं कि लॉलीपॉप दो, वोट बटोरो, फिर इसके बाद महँगाई कर दो, फिर लॉलीपॉप दो, फिर वोट बटोरो, फिर खत्म करो। यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। वीडियो यहीं पास एंड करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी बात बिल्कुल सही और जेन्युइन है, कोई भी चीज़ गलत आपको अगर लगती हो, आप कमेंट में हमें तुरंत बताइए और चैनल को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए उन सभी के साथ, जो लोग ये कहते हैं कि जीएसटी से अब बहुत फ़ायदा हो जाएगा।